Assalamu alaikum. This is Kashif Hussain from BYKH, and today I'm here with an important topic: coupons. क्या होते हैं कूपन्स क्रिएशन कब हमें करना चाहिए, स्पेशली वो लोग जो न्यू लॉन्च कर रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट को और उन्हें सेल्स चाहिए होती हैं रैंक करने के लिए, उनके गिव अवेज चाहिए होता है उन्हें रैंक करने के लिए। तो आसान तरीका ये है कि आप किसी को ढूंढें तो आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर कूपन्स और प्रमोशंस चलाएं। कूपन्स में फ़ायदा ये है कि आप उसमें सर्टेन मनी ऑफ कर सकते हैं या परसेंटेज ऑफ करके अपनी प्रोडक्ट को सेल पे लगा सकते हैं व्हेन यू आर लॉन्चिंग योर न्यू प्रोडक्ट। उसमें आप कस्टमर को मैसेज भी दे सकते हैं कि भाई आप ये जो प्रमोशन चला रहे हैं उसकी रीज़न क्या है। ठीक है, तो अब उसके अंदर आप अपनी प्रोडक्ट को 50% पे 70% पे ऑफ अगर अपनी प्रोडक्ट को चलाएंगे तो उसके अंदर एक सर्टेन फीस आपसे अमेजोन चार्ज करेगा। $100 मिनिमम चार्ज करता है। तो आपका जो लॉस होगा वो आपकी प्रोडक्ट जो है वो 50% पे सेल हो रही है और प्लस जो है आप बजट लगा रहे हैं। ठीक है, उसके अगेंस्ट आपके पास जो सेल आ रही है दैट इज प्लस पॉइंट। आपको लिस्टिंग प्रमोटर को कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी इसके अगेंस्ट। आपको जो है प्रोडक्ट लॉस नहीं होगा, आपको FBA फीस ये तमाम चीज़ें आप इस लॉस से बचाएंगे। तो आपने क्या करना है कूपन्स, और आपने कूपन्स के अंदर जो है 50% 70% इट डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रैटेजी। आपने उसको कूपन्स रन करना है और कूपन्स रन करने के बाद आप उसको मॉनिटर करेंगे कि आपके पास सेल अचीव होना शुरू हो जाती है। खास तौर पे वीकेंड्स के ऊपर आप कूपन्स लगाएं, थर्सडे नाइट से उसको ऑन करें और मंडे ऑफ कर दें उसको। तो स्टार्ट डेट और एंड डेट उसमें आपने एक्सप्लेन करना है उसको। तो आप अपने न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट को जिसके ऊपर कोई रिव्यूज नहीं है, आप उसको न्यूली लॉन्च जो है मैसेज के साथ आप लॉन्च कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को। और पीपल्स दे विल बी बाइंग योर प्रोडक्ट एज ए न्यू प्रोडक्ट। और वो लोग जिनकी प्रोडक्ट ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी हैं, कुछ रिव्यूज हैं लेकिन स्टिल सेल नहीं आ रही है, तो कूपन्स के जरिए आप अपनी सेल को अचीव करें। ये एक मार्केटिंग टैक्टिक है, स्ट्रैटेजी है। आप इसको अगर रन करेंगे तो आप एक तरह से समझ लें कि डेली सेल अचीव कर रहे हैं। तो आपने जो है डेली सेल जब आप अचीव करेंगे तो आप कुछ दिनों में पेज वन पे रैंक करेंगे डेफिनेटली। तो लेट मी शो यू हाउ यू कैन क्रिएट कूपन्स। यू नीड टू go first to advertisement and then coupons। कूपन्स में जाने के बाद आपने क्या करना है, क्रिएट न्यू कूपन्स करना है। यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी प्रोडक्ट का नाम क्या है। आपने अपनी प्रोडक्ट का नाम वहाँ पे टाइप करना है और इस तरह से आपकी एक प्रोडक्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो जाती है जिसके ऊपर आपने कूपन्स रन करना है। इसको आप सेलेक्ट करें और कंटिन्यू करें, यहाँ पे क्लिक करके। अब ये वो विंडो है जहाँ पर आपने डिटेल्स डालनी है। आपने जो सबसे पहले डिसाइड ये करना है कि मैंने कूपन रन किस टाइम पे करना है, किस डेट पे करना है। तो आज सैटरडे है, फॉर्चुनेटली मुझे ये कूपन 17th को स्टार्ट करना चाहिए था और 20th को 21st को एंड कर देना चाहिए था। बट आई हैव स्पेंड ऑलरेडी थर्सडे एंड फ्राइडे, तो इट्स ओके। और ये 21 को जो है मैं इसको एंड कर रहा हूँ। तो थर्सडे स्टार्ट करें और उसको वीकेंड पे एंड करें, एंड एवरी वीकेंड यू कैन रन दिस कूपन्स। उसके बाद आपका जो सेकंड स्टेज है वो ये है कि आपने परसेंटेज ऑफ करना है या मनी ऑफ करना है। आप इसमें $1 ऑफ करना चाहते हैं, $2, $5 सेविंग करना चाह रहे हैं, या आप सीधा सीधा परसेंटेज ऑफ कर रहे हैं। बाहर के लोगों को जो है ना दोनों बातें समझ में आती हैं कि आप 50% इज अ ग्रेट डील, 75% इज अ बिग डील, और मनी ऑफ करना चाह रहे हैं तो उनके दिमाग में सीधा क्लिक करता है कि आपने जो है वो $10, $20, $15 जो भी है आप उसको सेव करवा रहे हैं। तो उनको ये सेविंग होती है कि भाई अच्छा ये पैसे जो है मुझे बच जाएंगे इसके अंदर। तो आई सजेस्ट कि आप एज ए न्यू प्रोडक्ट हैं तो आप 75% से अपने आप जो कूपन है वो रन करें। मैक्सिमम 80% जो है आप रन कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली होता क्या है कि बाहर 75% जो है वो ईस्टर में, सॉरी क्रिसमस में, बॉक्सिंग डे के ऊपर जो है सेल लगती है और 75% अप टू 75% जो है वहाँ पे सेल लगती है। अब शायद वो थोड़ा सा कम कर दिया उन्होंने, अब वो 25-30% पे कर दिया है, अब सेल वहाँ तक नहीं जाती। बट 75% सेल इज अ ड्रीम।
ऑफ पीपल्स के वो बाय करना चाहते हैं, 75% दे क्लिक एंड दे विल बाय। इस तरह से आपका गिव अवेज चलता रहेगा फॉर योर रैंकिंग पर्पसेस। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, लिमिट कर देंगे ताकि एक कस्टमर एक ही प्रोडक्ट खरीदे। ऐसा ना हो कि कोई एक सेलर हो और आपसे जो है वो 10 प्रोडक्ट खरीद ले और आपको उसका फायदा नहीं होगा। आपको यूनिक बायर्स को बेचना है, तो आपने क्या करना है, लिमिटेड कर देना फॉर वन पीपल्स ओनली। अच्छा, उसके बाद ये है कि इसमें आपको बजट सेट करना है। कम से कम जो है आपको $100 का बजट सेट करना होगा। $100 कम से कम है, और जैसे ही इसको कोई बायर क्लिक करता है और रिडीम करता है आपके कूपन को, तो वहां से आपको एक क्लिक के चार्जेस अमेजोन उसको कट कर लेता है। उसके बाद क्या है हमारे पास ऑप्शन, ये मैसेज है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अपने बायर को मैसेज देना है कि भाई मैं ये कूपन रन क्यों कर रहा हूँ। मैं वीकेंड सेल रन कर रहा हूँ, ईस्टर सेल रन कर रहा हूँ, मैं थैंक्स गिविंग सेल है ये, या वैलेंटाइंस डे सेल है ये क्रिसमस डे सेल है ये। सो व्हाट इज इट बेसिकली। तो मैंने जो है अभी ईस्टर भी आपको करीब है, टुडे इज 19th ऑफ मार्च। तो आपने सेव 75% ऑन ईस्टर फॉर योर फार्म हाउस एंड डोरवे। इस तरह से आप कोई भी यहाँ पे ईस्टर के साथ एज हम गिफ्ट का भी वर्ड लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है मैंने एक मैसेज यहाँ पे कन्वे किया कि आप जो है इसको 75% यू कैन सेव योर मनी एंड यू कैन बाय दिस फॉर योर ईस्टर एज अ गिफ्ट फॉर योर फार्म हाउस एंड डोरवे। उसके बाद टारगेटिंग आता है। टारगेटिंग के अंदर जो है आप ऑल कस्टमर्स रहने दें। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एफ बी ए कस्टमर्स जो है वो उसको प्राइम मेंबर्स इसको देख सके, तो ये प्राइम मेंबर्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बट वी वांट टू सेल इट टू एवरीवन। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर आपने सारे ऑप्शंस फिल कर लिए, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपने इसको रिव्यू करना है। कूपन टाइटल, डिस्काउंट, बजट, स्केड्यूल, और आपका जो है टारगेट कस्टमर कौन होगा, और वन रिडेम्पशन पर कस्टमर है, मेक श्योर करें, इस पर आप क्लिक करें और उसके बाद इसको आप सबमिट कर दें। दैट्स इट। ये इतना सा जो है एक काम है जो आपने करना है। और अपनी प्रोडक्ट के ऊपर कूपन्स लॉन्च करें। जो जैसे कि मैंने बताया कि जो न्यू लॉन्च है वो 80% 75% लॉन्च करें, ठीक है। और जो ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं और उनकी सेल नहीं आ रही है, तो वो इसे एक मार्केटिंग कैंपेन समझते हुए 25% के ऊपर ले जाकर उसको आप कूपन रन करें, ताकि आपके डेली सेल आपकी रैंकिंग के ऊपर जो है वो असरअंदाज हो। अदरवाइज आपके पास वो ऑप्शन रह जाता है कि आपको किसी की सर्विसेज देनी पड़ जाती है। तो रन योर कूपन्स एंड विन द सेल्स। थैंक यू।